राज्य में इस समय ठंड का मौसम शुरू हो गया है और कई शहरों में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं ऐन सर्दियों वाले मौसम के दौरान राज्य में मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 25 से 28 नवंबर के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश सहित ओलावृष्टि व आंधी तूफान की आशंका जताई गई है। यद्यपि इस बारिश का रबी की फसलों को फायदा होगा, लेकिन खरीफ फसलों को नुकसान हो सकता है। जिन किसानों ने अपने खेतों में अपनी कपास अथवा अन्य कृषि उपज को कटाई के बाद रखा है, उन्हें सतर्क रहने का आह्वान मौसम एवं कृषि विभाग की ओर से किया गया है। मराठा आरक्षण के चलते कुणबी मराठा व मराठा कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया में पुराने अभिलेख आवश्यक हैं। इसके लिए पश्चिम विदर्भ में सरकार के 13 महकमों द्वारा 1,72,46,895 दस्तावेजों की अब तक जांच की गई है, जिसमें से कुणबी जाति के 20,06,413 पंजीयन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुणबी मराठा व मराठा कुणबी ऐसा कोई भी पंजीयन प्राप्त नहीं होने की जानकारी प्रशासन द्वारा दी गई है। आगामी चुनाव में मताधिकार का फर्ज अदा करने के लिए नए मतदाताओं व नागरिकों ने मतदाता सूची में अपने नामों का पंजीयन कराना चाहिए। इस आशय का आह्वान जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा किया गया। जिलाधीश कार्यालय के दालान में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी। इस समय उनके साथ संभागीय राजस्व आयुक्त व मतदाता सूची निरीक्षक निधि पांडे सहित कई संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। जी आपली मतदार यादी असते त्याचं अपडेशन पूर्ण वर्षभरात चालू राहते आणि हे दरवर्षी कंटिन्युअस ॲक्टिव्हिटी चालू राहते। पण पुढच्या वर्षात लोकसभा इलेक्शन आहे, यामुळे यावर्षी आता एक स्पेशल समरी रिव्हिजनची ड्राईव्ह इलेक्शन कमिशन मार्फत सुरू करण्यात आलेली आहे। त्याची तारीख होती 27 ऑक्टोबर ते 9 डिसेंबरपर्यंत। 27 ऑक्टोबरला ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल पब्लिश झाला होता, तेव्हा सुद्धा अशी पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती। 27 ऑक्टोबर ते 9 डिसेंबरमध्ये जे मुख्य उद्देश आहे प्रशासनाचे आणि इलेक्शन कमिशनचे ते आम्ही तुम्हाला सांगतो आणि माहिती देतो। ते उद्देश असे आहेत की आपला जे मतदार यादी आहे ते व्हेरीफाय झाला पाहिजे आणि प्युरिफाय झाला पाहिजे। याचा अर्थ आहे पहिला, कोणताही माणूस जे 18 वर्षाच्या वर आहे ते त्याचं नाव मतदार यादीपासून वंचित नाही राहणार। जिले की चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत सातेफल सर्कल का उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके मुताबिक आगामी 17 दिसंबर को मतदान और 18 दिसंबर को मतगणना होगी। ऐसी जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाजी शिंदे द्वारा दी गई है। श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में खेलो मास्टर गेम्स एसोसिएशन महाराष्ट्र संलग्नित अमरावती डिस्ट्रिक्ट खेलो मास्टर गेम एसोसिएशन व शिवाजी शिक्षा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊसाहेब देशमुख की 125वीं जयंती अवसर पर दूसरी राज्य स्तरीय खेलो मास्टर स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन करते हुए जिले की सांसद नवनीत राणा ने कहा कि खेलने कूदने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती और वे जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस स्पर्धा में 30 से 100 उम्र के वरिष्ठ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भाजपा के विदर्भ संगठन मंत्री उपेंद्र कोठेकर आज अमरावती के दौरे पर रहते समय राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने उनसे सदिच्छा भेंट कर विविध विषयों पर चर्चा की। विगत लंबे समय से जिले सहित समूचे महाराष्ट्र में सिंधी समुदाय के लीज पट्टों का विषय प्रलंबित है। इस विषय को लेकर विधायक रवि राणा की मौजूदगी में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण पाटिल के कक्ष में आगामी 30 नवंबर को समीक्षा बैठक ली जाने वाली है। इस विषय को लेकर विधायक रवि राणा ने मंत्री विखे पाटिल से मुलाकात कर चर्चा की। अमरावती महानगर पालिका का कामकाज सुविधा के नाम पर शून्य है। जिले के पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मनपा में समीक्षा बैठक लेकर सारी समस्याएं जानी, लेकिन बढ़ाए गए संपत्ति कर को लेकर चुप्पी साधी, जिसका शहर कांग्रेस की ओर से निषेध किया गया। दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया कि दरियापुर तहसील में भव्य बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन बुधवार 29 नवंबर को दरियापुर की कन्याशाला में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले भर से हजारों की संख्या में उपासक व उपासिकाएं शामिल होंगी। साथ ही इस परिषद में विदर्भ क्षेत्र के कई भंते व भदंत भी उपस्थित रहेंगे। त्यामुळे धम्म खऱ्या अर्थानं धम्म तर ते आचार जीवन जगण्याची आचारसंहिता आहे, ती जीवन जगण्याची आशीष आहे, त्यात कोण पाडलीच पाहिजे असं बदल थोडंच टाकते। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री बंगले के सामने हनुमान चालीसा पठन करने की घोषणा को लेकर नामजद किए गए निर्दलीय सांसद नवनीत राणा व उनके पति व विधायक रवि राणा ने दोष मुक्तता के लिए मुंबई सत्र न्यायालय में आवेदन दाखिल किया है, जिस पर आगामी 2 दिसंबर को अदालत द्वारा सुनवाई के पश्चात फैसला सुनाया जाएगा। इस समय राणा दंपति को भी अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश अदालत की ओर से जारी किए गए हैं।
बडनेरा शहर के पुलिस स्टेशन से लेकर यूनिवर्सिटी गांधी विद्यालय तक 4 लेन उड़ान पुल का काम शुक्रवार 24 नवंबर से शुरू कर दिया गया। करीब 650 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर का काम दिसंबर 2024 के अंत तक संबंधित कंपनी को पूरा करना है। बडनेरा पुलिस स्टेशन के सामने से इस काम का श्री गणेश किया गया और पाइलिंग के काम की शुरुआत की गई। बडनेरा शहर के रेलवे दवाखाने के पास आरपीएफ अधिकारियों और जवानों के लिए आरपीएफ बैरक का निर्माण किया जा रहा है। 2 माह से जारी इस निर्माण कार्य को आगामी 6 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। 3200 चौरस वर्ग फीट जगह पर इस बैरक का निर्माण किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत बडनेरा रेलवे स्टेशन के विकास का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जय हिंद चौक से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले मार्ग का फिलहाल विकास काम चल रहा है। आगामी 1 माह के भीतर मुख्य प्रवेश द्वार व रास्ते के कंक्रीटीकरण का काम पूरा किया जाएगा। तत्कालीन मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के कार्यकाल में युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राजापेट उड़ान पुल पर अवैध तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित किया गया था, जहां पर 1 माह पूर्व सीमेंट के बेंच लगाए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया और एहतियात के तौर पर शहर पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पुलिस बंदोबस्त तैनात रखा गया है। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक नितिन हिवसे व विजया हिवसे की वरिष्ठ सुपुत्री नितिजा का विवाह आगामी 27 नवंबर को राठीनगर परिसर निवासी पद्मा व दिलीप निम्बोरकर के बड़े बेटे प्रवीण उर्फ अभिलाष से होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में प्रगतिशील विचारधारा पर चलने वाले नितिन हिवसे व उनके परिवार ने समाज के समक्ष आदर्श उदाहरण पेश किया, जिसके तहत जिस तरह से किसी युवक की दूल्हे के तौर पर घोड़ी व बैंड बाजा के साथ बारात निकाली जाती है, उसी तरह हिवसे परिवार ने दुल्हन बनने जा रही नितिजा को घोड़े पर बिठाकर बैंड बाजे के साथ उसकी बारात निकाली। दुल्हन की यह बारात पूरे राठीनगर परिसर में सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। हाजी अब्दुल हमीद कुर्रावाले मित्र मंडल की ओर से वलगांव रोड ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मस्जिद परिसर में हज उमराह पर जाने वाले यात्रियों का भावपूर्ण सत्कार किया गया। वर्ष 2018 में अकोली रेलवे स्टेशन पर मानसिक रूप से विचलित एक महिला इधर से उधर भटकती दिखाई दी थी, जिसे खोलापुर गेट पुलिस ने संरक्षण हेतु मदर टेरेसा आश्रम में रखवाया था। विगत 6 वर्षों के दौरान इस महिला द्वारा धीरे धीरे दी गई जानकारी के आधार पर पता चला कि वो नंदुरबार के वाघोड़ा गांव की निवासी है और उसका नाम भिवंती चौरे है। जिसके बाद आश्रम ने पुलिस की सहायता लेते हुए उक्त महिला के परिजनों से संपर्क कर भिवंती चौरे के बारे में जानकारी दी, जिसे सुनकर परिजनों की खुशी का ठिकाना न रहा और परिवार के लोग दौड़े भागे आज अमरावती पहुंचे, जहाँ पर 6 वर्ष बाद उनकी भिवंती चौरे से मुलाकात रही। नंदुरबार से अमरावती पहुंचने वाले परिजनों में भिवंती चौरे की बेटी का भी समावेश था, जो वर्ष 2018 में महज 8 साल की थी और अब उसकी उम्र 14 वर्ष की हो गई है। इस समय भिवंती चौरे और उसकी बेटी एक दूसरे से लिपट कर काफी देर तक रोते रहे। प्रतिवर्ष राज्य सहित देश में हजारों लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं और घायल होते हैं। घायल होने वाले लोगों में से कई लोग स्थायी व अस्थायी तौर पर दिव्यांगता का भी शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को याद करने के लिए प्रतिवर्ष नवंबर माह में तीसरे रविवार को वैश्विक स्मरण दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय व शहर यातायात पुलिस विभाग द्वारा 19 से 24 नवंबर की कालावधि के दौरान वैश्विक स्मरण दिवस व सप्ताह मनाया गया और इस दौरान सड़क हादसों का प्रमाण कम करने हेतु यातायात सुरक्षा को लेकर विविध जनजागृति वाले कार्यक्रम चलाए गए। राहटगांव परिसर में रहने वाले 25 वर्षीय ऋषिकेश नागले नामक व्यक्ति ने शहर पुलिस के कंट्रोल रूम को फोन करते हुए सूचना दी कि उसे उसकी पत्नी ने रोगर नामक कीटनाशक पिला दिया। यह सूचना मिलते ही डायल 112 का पथक तुरंत मौके पर पहुंचा और ऋषिकेश नागले को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। गाड़गीनगर से जिला स्टेडियम की ओर आने वाले उड़ान पुल पर कल देर रात एक तेज रफ्तार दुपहिया वाहन स्लिप हो गया। पंचवटी चौक के ठीक ऊपर स्थित उड़ान पुल के घुमावदार मोड़ पर हुए हादसे के बाद दुपहिया पर सवार एक युवक अपने वाहन से उछलकर सीधा उड़ान पुल से नीचे आ गिरा। वहीं दूसरा युवक उड़ान पुल की रेलिंग से टकरा कर वहीं गिर पड़ा, जिसके चलते दोनों ही युवकों को काफी गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। गतरोज इतवारा बाजार के कड़बी बाजार परिसर स्थित ट्रांसपोर्ट गली में 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों गुटों ने एक दूसरे पर चाकू व तलवार से लैस होकर हमला किया, जिसके चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पश्चात पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर 8 लोगों को नामजद किया और 4 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। मामले की जाँच पड़ताल चल रही है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कोंडेश्वर टी पॉइंट पर तुलजा भवानी पेट्रोल पंप के पास से 2 दिन पहले 10 चक्का ट्रक चोरी हो गया था, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर जांच करते हुए बडनेरा पुलिस ने जालना स्थित एक खेत से इस ट्रक को बरामद किया, जहां पर इस ट्रक को तोड़ने का काम चल रहा था। ट्रक को जब्त कर वापस अमरावती लाया गया है। कटोरा मार्ग पर एक दुकान के सामने चबूतरे पर बैठकर अपने दोस्त के साथ मोबाइल पर बात कर रहे नाबालिग युवक से दुपहिया पर सवार होकर आए 2 लोगों ने ईंट मारने की धमकी देते हुए उसका मोबाइल छीन लिया और भाग गए। गाड़गीनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वैभव कॉलोनी परिसर में रहने वाले राजेश देशमुख के साथ परिसर के ही एक युवक व 2 महिलाओं ने उसके घर में घुसकर मारपीट की। शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है।
पोल्ट्री फार्म में रखी गई मुर्गियों की चोरी के मामले की जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, जिन्होंने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में मुर्गी चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की। साथ ही अपने 2 साथीदारों के नाम भी बताए, जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में अकोला निवासी दानिश खान, फिरोज खान, पवन लसनकर व महमूद शाह मोहम्मद शाह का समावेश है। वहीं इस मामले में सैयद समीर, सैयद सलीम तथा शेख आमिर की तलाश की जा रही है। 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम पर एक युवक के साथ चैटिंग करना अच्छा खासा भारी पड़ गया। जान पहचान और चैटिंग की आड़ लेकर उस युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग लड़की के सामने शरीर सुख की मांग की, अन्यथा उसकी अश्लील फोटो वायरल कर देने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर दरियापुर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ विनय भंग व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। मुर्शी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत खेड़ गांव में जुआ अड्डा चलने की जानकारी मिलते ही गुरुवार की रात मुर्शी पुलिस ने छापा मारकर जुआ खेल रहे 3 जुआरियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इस समय 4 लोग मौके से भाग निकलने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश जारी है। वर्धा जिले में आज दोपहर 12 बजे के दौरान हुई दुर्घटना में पूर्व प्राचार्य नीलिमा पाटिल व कार चालक संजय गेडाम की मौत हो गई। वहीं पूर्व जीपा सदस्य हरिदास पाटिल गंभीर रूप से घायल हुए। पाटिल परिवार अपनी कार से रिश्तेदार की 13वीं के लिए यवतमाल की ओर जा रहा था। किसान नेता रविकांत तुपकर को आज दोपहर कड़े पुलिस बंदोबस्त में उनके निवास स्थान से कब्जे में लिया गया और बुल्ढाना शहर थाने में लाया गया। बुल्ढाना जिले के हिवरखेड़ में घर पर टीन लगाने के लिए बैंक से 17,000 रुपये निकाल कर लाए गए थे और यह पैसे गुम हो जाने के चलते नरेश नागले नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोरा स्थित वड़ू माता प्रक्षेत्र में दुधारू पशुधन की नीलामी की जा रही थी, जिसके तहत कुल 95 पशुधन की नीलामी होनी थी। यह जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के विजय शर्मा की पहल से नीलामी को रोका गया। गौशाला महासंघ के विरोध पर जिला पशु संवर्धन विभाग ने यह निर्णय दिया। अकोला शहर के अकोटफैल पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत साधना चौक में रुजीना शेख अफसर कुरैशी नामक भूसावल निवासी विवाहित महिला की हत्या किए जाने की घटना सामने आई है। इस महिला की हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन पुलिस जांच में विवाहित महिला की हत्या किए जाने की बात उजागर हुई। उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुभाष दुधाकर ने इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 2 बच्चों की मां रहने वाली रुजीना यह समीर कुरैशी नामक किसी युवक के साथ भाग गई थी, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस थाने में की गई थी। पश्चात उसे अकोटफैल पुलिस थाने में लाकर परिवार के स्वाधीन किया गया था। इस मामले में घटनास्थल के सबूत और स्थिति को देखते हुए रुजीना की हत्या होने का संदेह क्षेत्रवासियों द्वारा व्यक्त किया गया था, जिसके तहत माना गया कि रुजीना के चाचा मुश्ताक और उसके भाई ने षड्यंत्र रचकर रुजीना की हत्या की और उसे आत्महत्या बताने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद संदेह के आधार पर मुश्ताक नामक चाचा और उसके भाई इमरान को हिरासत में लिया है। इस घटना के कारण रुजीना की 3 वर्षीय बच्ची और 1.5 साल का बेटा अनाथ हो गए हैं। अकोटफैल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।